मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी का नाम है मैं हूँ ना। मैं हूँ ना, हाँ यही तो कहता था वो जब भी छवि किसी भी बात से परेशान होती थी। रोहन नाम था उसका, एकदम सीधा साधा, ना किसी से कुछ कहना ना सुनना। रोहन एक अच्छे परिवार का लड़का था, मॉडर्न परिवार था उसका, पर संस्कार ऐसे थे कि कोई कह नहीं सकता था कि यह मॉडर्न परिवार का है। अच्छा पढ़ा लिखा परिवार था उसका। रोहन एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसका नाम छवि था। छवि एक साधारण लड़की और साधारण से परिवार से थी। जब रोहन ने उसको अपने प्यार के बारे में बताया तो उसने उसको यह कहकर मना कर दिया कि वह उसके बराबर की नहीं है। उसके परिवार का किसी भी तरह से रोहन के परिवार से मेल नहीं खाता था। उसके परिवार वाले उसको कभी नहीं अपनाएंगे। रोहन ने उससे कहा कि मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, पर छवि को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उसके प्यार को नहीं अपनाया और उससे दूर हो गई। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई साधारण सी लड़की उसके प्यार को ठुकरा सकती है, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। छवि सच में रोहन से बहुत प्यार करती थी, पर परिवार में समानता न होने की वजह से छवि ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। रोहन को इन सब बातों का पता नहीं था कि छवि किस वजह से उसके प्यार को ठुकरा रही है। रोहन गुमसुम रहने लगा था और एक दिन रोहन की गलती ने सबको परेशानी में डाल दिया। रोहन एक बिंदास लड़का था, इसलिए किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन ऐसा कर सकता है। रोहन ने आत्महत्या की कोशिश की, उसने अपने हाथ की नस काट ली। अगर उसका दोस्त ठीक समय पर उसके कमरे में नहीं आता तो रोहन को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। रोहन के दोस्त का नाम कमल था। कमल रोहन का बहुत अच्छा दोस्त था। रोहन उससे हर बात शेयर करता था। उसने छवि के बारे में भी उसको बताया हुआ था। कमल रोहन को अस्पताल लेकर गया और उसने उसकी मम्मी पापा को नेशनल अस्पताल आने के लिए कहा। खून अब भी हाथ से बह रहा था। कमल ने जल्दी से रोहन को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा। डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, मेरे दोस्त के हाथ से बहुत खून बह रहा है। जब डॉक्टर ने रोहन को देखा तो कमल से बोला कि यह तो आत्महत्या का केस है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कमल ने डॉक्टर से बहुत विनती की, आप पुलिस को ना बुलाएं, पहले इलाज शुरू कर दें। पर डॉक्टर ने उसकी एक न सुनी और पहले पुलिस को बुलाया। उसके बाद डॉक्टर ने रोहन का इलाज किया। तब तक रोहन के मम्मी पापा भी आ चुके थे। अपने अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। उसकी मां का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की। पूछताछ से उन्हें आत्महत्या का कारण पता चला। कमल ने छवि के बारे में सब बता दिया। इतने में डॉक्टरों के उपचार के बाद रोहन को होश आ गया था। अगर कमल रोहन को लाने में जरा सी भी देर कर देता तो रोहन को बचा पाना मुश्किल हो जाता। पूछताछ से ही रोहन के मम्मी पापा को छवि के बारे में पता चला। रोहन के मम्मी पापा खुले विचारों के थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने छवि से मिलने का फैसला किया। कमल से छवि के घर का पता लिया और उससे मिलने उसके घर गए। उन्होंने छवि से मुलाकात की। छवि से उन्होंने सब बातों का पता चला कि क्यों छवि ने रोहन के प्यार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने छवि से कहा कि तुम्हें रोहन कि तुम्हारे और रोहन के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इस काबिल बन जाओ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर सको। इधर अब रोहन भी ठीक हो रहा था। उसको अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक लड़की के लिए मैंने क्या किया, मेरी वजह से सब बहुत परेशान हुए। पर उसको पता नहीं था कि उसके मम्मी पापा छवि से मिलने उसके घर गए थे। छवि रोहन से मिलने उसके घर आई। अपने घर छवि को देखकर रोहन को बहुत आश्चर्य हो रहा था। छवि ने सब बातें उसको बताई कि क्यों उसने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया, पर वह मन ही मन उसको बहुत प्यार करती थी। छवि की बात सुनकर रोहन को बहुत खुशी हुई और कहा, मैं हूं ना, मुझ पर विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और दोनों ने कभी भी अलग ना होने का वादा किया। क्योंकि दोनों अभी लाइफ में सेट नहीं हुए थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। दोनों को अपनी लाइफ में जल्दी ही सेट होना था, इसलिए दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए और अच्छे नंबरों से पास हुए। फिर छवि ने अच्छे इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर कोर्स किया और कोर्स करने के बाद वहीं से प्लेसमेंट हो गया और अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छी जगह नौकरी मिलने से छवि और रोहन की शादी में कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।